क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, बस कुछ ही मिनटों में आंखें भारी होने लगती हैं, नींद आने लगती है, और फिर जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है, सारी नींद मानो गायब भी हो जाती है? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? पढ़ाई हमें क्यों सुला देती है, लेकिन वही फोन हमारी नींद उड़ा देता है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली के पीछे का साइंस समझते हैं। देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपकी गलती नहीं है, ये कोई आलस नहीं है। अरे ये तो आपके दिमाग के अंदर चल रहा एक बड़ा ही साइंटिफिक खेल है। आइए जरा करीब से देखते हैं कि हमारा दिमाग आखिर काम करता कैसे है। बात सीधी सी है, हमारा जो दिमाग है ना, वो हमेशा आसान और मजेदार रास्ता चुनता है। पढ़ाई, उसमें तो भाई मेहनत लगती है, बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है। लेकिन मोबाइल फोन, अरे वो तो इंस्टेंट मजा है, तुरंत खुशी। तो जाहिर है हमारा दिमाग हमेशा उसी रास्ते पर जाना चाहेगा जहां कम से कम मेहनत लगे। तो इस दिमागी खींचतान के पीछे का असली साइंस क्या है? असल में इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है ना, वो एक केमिकल है, एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन को आप रिवॉर्ड हार्मोन भी कह सकते हैं। मतलब जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें दिमाग को मजा आता है, तो वो इनाम के तौर पर इससे रिलीज करता है। और यही केमिकल है जो हमें खुशी, मोटिवेशन और एक्साइटमेंट महसूस कराता है। आप कह सकते हैं कि ये दिमाग का खुद को शाबाश कहने का तरीका है। अब देखिए होता क्या है, जब हम मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं या सिर्फ एक नोटिफिकेशन की आवाज़ भी सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन का लेवल एकदम से शूट कर जाता है, तेज़ी से बढ़ जाता है। लेकिन पढ़ाई, उससे मिलने वाला डोपामाइन इसके मुकाबले बहुत ही कम होता है। हर एक लाइक, हर नई रील दिमाग के लिए एक छोटा सा इनाम है, और हमारा दिमाग बस इसी इनाम को बार बार लगातार पाना चाहता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग, समझ लीजिए, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, बिल्कुल एक फोन की बैटरी की तरह। और जब एनर्जी तेजी से खत्म होती है तो शरीर का एक नेचुरल सिस्टम है, वो एनर्जी बचाने के लिए खुद को एक लो पावर मोड में डाल देता है, और नतीजा, हमें नींद आने लगती है। पर रुकिए, ये सिर्फ हमारे दिमाग की केमिस्ट्री का ही खेल नहीं है, इसमें एक और एंगल है। सच तो ये है कि टेक्नोलॉजी को बनाया ही इस तरह गया है कि वो हमारी इसी दिमागी कमजोरी का पूरा पूरा फायदा उठाए। हम सब एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिसे ध्यान भटकाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन्हें इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि हम बार बार इन्हें खोलते रहें। हर एक स्क्रॉल हमें डोपामाइन की एक छोटी सी डोज देता है। हमारे दिमाग को लगता है कि उसे इनाम मिला है, और बस हम अनजाने में ही इस साइकिल को दोहराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और आप जानते ही हैं, धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है, एक लत। अच्छा, अब इस कहानी में एक और जरूरी किरदार की एंट्री होती है। इसका नाम है मेलाटोनिन। इसे स्लीप हार्मोन यानी नींद का हार्मोन भी कहते हैं। यही वो हार्मोन है जो हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है और हमें सिग्नल देता है कि भाई अब सोने का टाइम हो गया है। तो फिर अक्सर ये सवाल मन में आता है कि रात को मोबाइल चलाने से नींद क्यों उड़ जाती है? इसका जवाब है ब्लू लाइट। जी हाँ, हमारे फोन की स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है ना, वो हमारे स्लीप हार्मोन यानी मेलाटोनिन को बनने से रोकती है, उसे कम कर देती है। इससे होता यह है कि हमारे दिमाग को धोखा मिलता है और वो जगा रहता है, ये सोचकर कि अभी भी दिन है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो काफी गहराई से समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और अच्छी खबर यह है कि इसका कंट्रोल पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। हम चाहें तो अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, उसे साध सकते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, हमारा दिमाग हमारा दुश्मन बिल्कुल नहीं है, उसे तो बस सही ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर हम उसे कंट्रोल करना सीख गए ना, तो यकीन मानिए यही दिमाग हमें कामयाब बनाने वाला सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। तो सवाल है, फोकस वापस लाएं कैसे? कुछ बहुत ही आसान से कदम है जो हम सब उठा सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, पढ़ाई करते वक्त मोबाइल को अपनी नजरों से और अपनी पहुंच से, दोनों से दूर रखें। दूसरा, एक ही बार में पूरा पहाड़ चढ़ने की कोशिश मत कीजिए, छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाइए। और सबसे जरूरी, लगातार कोशिश करके अपने दिमाग को डिसिप्लिन यानी अनुशासन सिखाना होगा। तो जाते जाते बस एक बात याद रखिएगा, मोबाइल हमारा दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन है उसका गलत इस्तेमाल, और वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। असली पावर टेक्नोलॉजी को छोड़ने में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से कंट्रोल करने में है। तो खुद से पूछिए, कंट्रोल किसके हाथ में है, आपके या आपके दिमाग के?